अगर आपको पता चले कि हिमांशु जी, आपने टीवी की न्यूज़ की दुनिया में जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं उस शैली में सबसे पहले ये खबर भी बताई और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ हो सकता है। हालांकि सूत्रों ने उसके बाद दो विकल्प और प्रस्तुत कर दिए कि यूसीसी पर बात हो सकती है और महिला आरक्षण पर भी बात हो सकती है। क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए सौरभ जी, जो मुझे जानकारी है उसके अनुरूप मैं यही कह सकता हूं कि जो भी सरकार कदम उठाने जा रही है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर जा रही है। उस खबर को और पुख्ता तब हो गया जब सुबह ये खबर आई कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति की कुछ इस तरीके की भूमिका रही हो कि उनको किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए जो किसी विषय को लेकर आगे बढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार इस पर काम कर चुकी है। नेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, 79th है। उसके अलावा एक चीज और है कि चुनाव आयोग ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस मुद्दे को लेकर, जिस पर बहुत से विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और उसके बाद इसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीजें हैं और सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है कि देश जो है वो एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको भी इम्प्लीमेंट करना और इसको लागू करवा पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत पेचीदगियां होंगी। 1952 के बाद जो 3 चुनाव हुए, यानी कि कुल 4 चुनाव जो है वो एक देश एक चुनाव पर होते रहे। उसके बाद माहौल बदलता गया, क्योंकि विपक्ष की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रही, कांग्रेस टूटती रही, कई प्रदेशों में जनसंघ सोशलिस्ट पार्टियों के मुख्यमंत्री बनते रहे और फिर एक देश एक चुनाव से भारत के अंदर से वो ये कह सकते हैं कि खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी इसको कई बार अपने मैनिफेस्टो में रख चुकी है। 2014 के मैनिफेस्टो में था, 19 के मैनिफेस्टो में था और राहुल जी ने भी बताया कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था हमको इस पे आगे बढ़ना चाहिए। राज्यसभा के अंदर अपने एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार आगे आके ये कहे कि हम जो है अब प्री इलेक्शन चाहते हैं या हम वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अगर शीर्ष नेतृत्व से आप बात करेंगे तो वो हमेशा एक बात को कहते हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी वो सत्ता क्यों छोड़ दे जो जनता ने हमें दी है 5 साल के। जितना समय है उसका सदुपयोग करेंगे हम, और वो सदुपयोग करके हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी और जनता के लिए भी जो भी फैसले लेने होंगे वो लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मई से पहले, अप्रैल और मई से पहले किसी भी तरीके का कोई चुनाव जो है वो केंद्र सरकार चाहेगी। दूसरी चीज, हाँ इतना जरूर है कि ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि सरकार अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आती है इसी उसमें संसद के विशेष सत्र में, तो वो एक तरीके से अपोजिशन पार्टीज को डेंट मारना, यानी कि उनमें फूट डालने की कोशिश की होगी। अखिलेश यादव इसका समर्थन कर चुके हैं। कल जब ये खबर हम लोगों ने चलाई कि सरकार इस स्पेशल सेशन में आगे बढ़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो विरोधी दलों में बहुत, क्योंकि सारे अपोजिशन पार्टीज बॉम्बे में उनके लीडर्स हैं, तो मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहा कि एक अपोजिशन पार्टीज के नेता हैं, वो आपका नंबर मांग रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं कि ये खबर कहां से आई। तो कहीं ना कहीं हलचल है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत ये काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी चाहते हैं कि बाइपोलर हो जाए, द्विपक्षी चुनाव हो और उसमें उनको फायदा होगा, और फिर ये उनका मानना है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए भी कह दूं, अब ये तो मुमकिन है नहीं। पहली चीज़, अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कोई भी बिल संसद में आएगा तो उसको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये इतना महत्वपूर्ण कानून है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा, तो ये फौरी तौर पे लागू होगा नहीं होगा इसको लेके अभी नहीं,
एक और चीज है, अब गठबंधनों की सरकार का दौर है। 1977 के बाद गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हो गई थी पूर्ण रूप से, केंद्र में भी राज्यों में भी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं गठबंधन की सरकार है, मैं फॉर एग्जांपल ये बात कहता हूं, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार, कल शिवसेना या अजीत पवार बाहर चले जाएं तो सरकार के पास नंबर्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर नंबर नहीं होंगे तो वहां पे जो है बाई इलेक्शन होंगे तो कैसे 5 साल में करेंगे, उसका भी रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। जी। ये कुछ पेचीदगियां हैं जिनका निवारण जब तक नहीं होगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। आप जब तक टेन्योर फिक्स नहीं करेंगे, जब तक ये फिक्स जी। नहीं करेंगे कि मतलब अभी उनका वन इलेक्शन से मतलब साल में एक चुनाव है, साल 1.5 साल की पेरिफेरी में, क्योंकि लोकसभा के साथ होना है, उड़ीसा का चुनाव, आंध्र प्रदेश का चुनाव, उसके पहले इन 5 राज्यों के चुनाव हैं, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अभी चर्चाएं हैं